आपके मार्क्स लगाने हैं। सर मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप में इनको। अली असद क्या हाल है आप? अली मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। कुछ जो है ना मुझे स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी चाहिए। मैं बल्कि कोशिश करता हूँ कि आज एक सैम्पल लैब आप सबके लिए मैं देता हूँ और ये मुझे आप जो है वो करके देंगे ताकि जो है मुझे थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस का भी अंदाज़ा हो जाए कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है। आज हम ट्रंक लिंक्स को फाइनलाइज कर देते हैं कि मैंने अभी जैसे बताया कि ट्रंक लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो कि आप दो स्विचेस के दरमियान बनाते हैं। दो स्विचेस के दरमियान जब आप लिंक लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लिंक जो है वो ट्रंक नहीं होता, वो उसका मोड जो होता है वो डायनेमिक ऑटो होता है। लिंक्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक लिंक आपका एक्सेस लिंक होता है जो कि एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है। और एक लिंक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका लिंक जो है वो डायनेमिक ऑटो होता है। जो डिफ़ॉल्ट जो है वो डायनेमिक ऑटो होती है। तो आप तो एक्सेस लिंक बनाते हैं ताकि उसके साथ एंड डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएं। अगर आप उसको एक्सेस लिंक नहीं बनाते तो डिवाइसेस फिर भी कनेक्ट हो जाते हैं, मगर एक्सेस का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर फिर कोई ट्रंक नहीं बन सकता। साथ ही आप उसको ट्रंक भी बना सकते हैं जो कि स्विच टू आप लिंक लगाते हैं उसको आप ट्रंक बना दें। ट्रंक लिंक का फ़ायदा ये होता है कि मल्टीपल वीलैंस की ट्रैफिक को आप एक सिंगल लिंक से गुजारते हैं। तो ट्रंक बनाने के जो तरीके हैं हम कल देख लेते हैं कि ट्रंक आप कैसे बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लिंक लगाएंगे वो डायनेमिक ऑटो में होगा, और अगर आप एक साइड पे ट्रंक की कमांड देंगे तो दूसरी साइड क्योंकि डायनेमिक ऑटो में है तो डायनेमिक ऑटो ये करती है कि यहाँ से जब आप ट्रंक की कमांड देते हैं तो यहाँ से एक पैकेट जाता है DTP का, उसको हम कहते हैं डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। या ये जो पैकेट है ये जब इधर से मूव करेगा तो ये चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट साइड जो है वो डायनेमिक ऑटो में है तो वो इसको देखते हुए खुद अपने आप को ट्रंक बना लेगी। यहाँ से ट्रंक की डिज़ायर आई है, इस लिंक ने अपने आप को खुद ही ट्रंक बना दिया। मैंने कल यहाँ पे कमांड दी थी अनेबल शो इंटरफेस ट्रंक में करता हूँ तो ये देखें कि जो पोर्ट नंबर 10 है जो दो स्विचेस के दरमियान कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 1 है। ये पोर्ट नंबर 1 जो है इस पोर्ट के ऊपर जो है वो ट्रंक खुद बन गया है, मैंने खुद बनाया है। मोड ऑन है इसका, ऑन का मतलब मैंने खुद ट्रंक बनाया है और इसका स्टेटस भी ट्रंक है। और ये जो है वो इनकैप्सुलेशन जो IEEE का स्टैंडर्ड है कि ट्रंक के ऊपर जो मैसेज जाएगा वो इनकैप्सुलेट होकर जाएगा, तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो 802.1Q है। ये एक नंबर है जो ट्रंक को जाहिर करता है। और दूसरी साइड अगर हम चेक करें तो दूसरी साइड हमने ट्रंक बनाया तो नहीं है, मगर क्योंकि डायनेमिक मोड में होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरफेस, डायनामिक होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली नेगोशिएट करके ट्रंक बन गया। तो ये N-802.1Q का मतलब यही है कि इसने डायनामिक मोड में अपने आप को ट्रंक बना लिया। दूसरा जो ट्रंक बनाने का तरीका था वो ये था कि आप जो है वो इस तरफ से एक पैकेट भेजें, वो भी डायनामिक डिज़ायर होगी। अच्छा, डायनामिक डिज़ायर एक मोड है जो कि ट्रंक बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हम करते क्या हैं बेसिकली। अगर आप इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 में चले जाएं और स्विच पोर्ट मोड की अगर आप बात करें तो आपके पास 3 मोड आते हैं। एक आपका मोड आता है एक्सेस मोड, जिसका मतलब ये होता है कि आपने एंड डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए। एक मोड आपका ट्रंक है, आप उसको ट्रंक बना दें तो ट्रंक बन जाता है। एक होता है डायनामिक डिज़ायरेबल। डायनामिक डिज़ायर का मतलब ये है कि डायनामिकली दूसरी साइड पे
वो देखता है कि नेगोशिएट करके उसने एक्सेस बनना है या ट्रंक बनना है। अच्छा, अब मैं इसमें जब डायनेमिक मोड में सेलेक्ट करूँगा तो उसमें फिर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है इसका डायनेमिक ऑटो, कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट लिंक होता ही डायनेमिक ऑटो में है। तो मैं अगर ट्रंक मोड में भी हूँ तो मैं उसको डायनेमिक ऑटो पे शिफ्ट कर सकता हूँ। एक तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैं यहाँ पे पहले मैंने ट्रंक बनाया हुआ है और अगर मैं दोबारा ये कमांड देता हूँ कि स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो, तो डायनेमिक ऑटो में शिफ्ट हो जाएगा, वो ट्रंक से हट जाएगा। दूसरा डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल का मतलब ये है कि अगर दूसरी साइड ट्रंक बनी हुई है तो ये ऑटोमेटिक ट्रंक बन जाएगा, ठीक है। और अगर ट्रंक, ये देखें मैं यहाँ से इसको डिज़ायर करता हूँ, मैंने अब कमांड दे दी स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिज़ायरेबल, और मैंने साथ ही लिख भी दिया ये जो है वो डायनेमिक डिज़ायर है। अब ये वाली जो साइड है वो डिफ़ॉल्ट मोड में डायनेमिक में है, ठीक है। ये DA का मतलब यही होता है कि ये डायनेमिक ऑटो में, और यहाँ भी DA का मतलब यही है कि वो डायनेमिक ऑटो में है। अच्छा, एक साइड से डिज़ायर आ गई और दूसरी साइड जो है वो डायनेमिक ऑटो में है, तो क्या होगा? मैं अब इस साइड पे ट्रंक की स्टेटस चेक करता हूँ कि क्या कोई लिंक ट्रंक बने। शो इंटरफेस ट्रंक, ये देखें कि जो फास्ट इथरनेट 0.1 है वो ट्रंक बन गया, वो इसका स्टेटस ट्रंक हो गया। और ये निगोशिएट करके बने और डिज़ायरेबल मोड में। डिज़ायर का मतलब भी यही होता है कि ये लिंक ट्रंक बनना चाह रहे हैं। एक तो हम डायनेमिक ट्रंक खुद बनाते हैं, और एक जब हम डिज़ायर की कमांड देते हैं डिज़ायरेबल, तो डिज़ायरेबल का मतलब यही होता है कि ये लिंक ट्रंक बन जाए। दूसरी साइड जो है डायनेमिक ऑटो में होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर इस साइड को आप चेक करें, इस साइड जो है वो ऑटोमेटिकली नेगोशिएट करके ट्रंक बन गई, क्योंकि डायनेमिक डिज़ायरेबल के अंदर भी जो DTP का मैसेज है वो यहाँ से ट्रैवल करेगा और उस दूसरी साइड पे जाएगा, और दूसरी साइड इस DTP को देखते हुए ट्रंक बन जाएगी। अच्छा, एक तो आपने ये कर लिया। अब इसमें तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट एक साइड पे भी डायनामिक डिज़ायरेबल डायनामिक ऑटो मोड में है, और दूसरी साइड जो है वो आपने ट्रंक बना दी, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ट्रंक बना देता हूँ। अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0.1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। एक साइड अगर आप ट्रंक बना देते हैं और दूसरी साइड ट्रंक बना देते हैं, ठीक है। इस साइड पे आपको ट्रंक बना दिया आपने, ये बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक ऑटो में है, और इसको भी मैं ट्रंक कर देता हूँ, और यहाँ से मैं ट्रंक बना भी देता हूँ इसको। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0.1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अच्छा, ट्रंक जब मैंने किया तो जब दोनों साइडों पे मैं खुद ट्रंक बना दूंगा तो अब ये जो है वो लिंक ट्रंक बन जाएगा। अब आप ये देखें, एक साइड ट्रंक है, एक डायनामिक ऑटो है तब भी ट्रंक है, एक डायनामिक डिज़ायरेबल है, दूसरी जो है वो डायनामिक ऑटो है तब भी ट्रंक है, और इन दोनों में DTP का मैसेज एक्सचेंज हो रहा है। मगर जब आप दोनों साइडों को मैनुअल ट्रंक बना देते हैं तो वो फिर जो है वो डिज़ायरेबल वाली पोजीशन इसकी नहीं रहती। एक साइड भी आपकी जो है वो यहाँ से ट्रंक बन जाएगी, सुपर इंटरफेस ट्रंक आप करेंगे। अब यहाँ पे कोई नेगोशिएट नहीं किया गया, बल्कि मोड ऑन है और आपने खुद से उसको ट्रंक बना दिया, एंड यू विल सी द सेम सिचुएशन। इंटरफेस आप ट्रंक करें तो दूसरी साइड पे भी आपने इसको खुद मैनुअल ट्रंक बना दिया, तो ये जो है वो आपका ट्रंक बन गया। अच्छा, अब इस केस में अगर एक साइड आपकी डायनामिक डिज़ायर है और अगर आपकी दूसरी साइड भी डायनामिक डिज़ायर है तब भी आपका ट्रंक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये डायनामिक डिज़ायरेबल है
और ये डायनामिक ऑटो है या वो डायनामिक डिज़ायरेबल है। दोनों केसेस में आपका जो लिंक है वो ट्रंक बनेगा, ठीक है। तो ये भी ट्रंक बनेगा और ये भी ट्रंक बन जाएगा और ये भी ट्रंक बन जाएगा, ठीक है। अगर दोनों साइडों पे ट्रंक है तब भी ट्रंक बनेगा। अगर एक साइड डायनामिक डिज़ायरेबल है, एक साइड डायनामिक ऑटो है, ये डायनामिक डिज़ायरेबल है, तब भी ट्रंक बन जाएगा। एक साइड ट्रंक है, दूसरी साइड डायनामिक ऑटो है, तब भी ट्रंक बन जाएगा। और अगर एक साइड डायनामिक डिज़ायरेबल है, दूसरी साइड डायनामिक ऑटो है, डायनामिक डिज़ायर है, या दूसरी साइड जो है वो ट्रंक है, तब भी आपका ट्रंक बन जाएगा। ये तीनों केसेस जो है वो इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों साइडों पे ट्रंक है तब भी ट्रंक बन जाएगा। मगर कौन सा वो केस है जिसमें ट्रंक नहीं बनेगा? तो आप भी कह रहे होंगे कि ये सारे केसेस में ट्रंक तो बन रहा है, तो ट्रंक बनेगा किस केस में नहीं? वो इस केस में नहीं बनेगा कि अगर आपकी एक साइड जो है वो डायनामिक ऑटो है और दूसरी साइड भी आपकी डायनामिक ऑटो है। इस केस में डीटीपी का पैकेट एक्सचेंज नहीं हो रहा, ना कहीं से डिज़ायर आ रही है और ना ही कहीं से जो है वो आपका डीटीपी का पैकेट एक्सचेंज हो रहा है। इसको मैं यहाँ से वेरीफाई करता हूँ। थोड़ा सा नीचे आ जाएं। स्विच बोर्ड मोड ट्रंक आपने बना दिया और ये जो मैंने कल आपको बताया था कि आप नेटिव वीलैन भी चेंज कर सकते हैं, मगर ये आपको दोनों साइडों पे चेंज करनी होगी। और किस किस वीलैन की ट्रैफिक आप गुजारना चाहते हैं, तो ये स्विच बोर्ड ट्रंक अलाउड वीलैन की कमांड है। अलाउड वीलैन ऑल कर देंगे तो ये कल मैंने इसका जिक्र किया था। अलाउड वीलैन ऑल कर देंगे तो सारी वीलैंस अलाउ हो जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर आप स्पेसिफिकली कोई वीलैंस हैं जिनकी ट्रैफिक अक्रॉस ट्रंक आप गुजारना चाहते हैं तो उनको आप यहाँ मेंशन कर दें, तो सिर्फ और दोनों साइडों पे मेंशन करना पड़ेगा सेम, तो सिर्फ उन्हीं वीलैंस की ट्रैफिक को पास ऑन किया जाएगा। तो इसी तरह वेरीफाई करने के लिए शो इंटरफेस पास इथरनेट 0x1 स्विच पोर्ट वो आपको बता देगा। ये शो इंटरफेस ट्रंक करेंगे वो भी आपको बता देगा कि आपका जो है वो ट्रंक बन गया है और उसकी नेटिव वीलैन कौन कौन सी है और जो है वो कौन सी वीलैन उसके ऊपर अलाउड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से भी नज़र आ जाती है। शो इंटरफेस पास इथरनेट भी करते हैं स्विच पोर्ट के साथ, या आप जो है वो शो इंटरफेस ट्रंक करते हैं। इसी तरह अगर आप ट्रंक से पोर्ट को हटाना चाहते हैं या अलाउड वीलैन या नेटिव वीलैंस को ख़त्म करना चाहते हैं और डिफ़ॉल्ट स्टेटस में लेके आना चाहते हैं, ये कल हम कर चुके हैं, तो आप जो है वो नो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन की कमांड दे देंगे, तो वो फिर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल वीलैंस अलाउ हो जाएंगी। जो आपने वीलैन स्पेसिफिकली की हुई थी वो हट जाएंगी। और नो स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नेटिव वीलैन 1 हो जाएगी। बट ये फिर आपने दोनों साइडों पे अगर ये कमांड्स दी हुई हैं तो दोनों साइडों पे आप अनडू करेंगे तब आपका ये काम होगा। तो ये देखें कि ये काम करने से फिर आपकी जो नेटिव वीलैन है वो बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 आ जाएगी और ट्रंकिंग के ऊपर जो है वो वीलैंस अनेबल जो है वो ऑन हो जाएंगी। तो ये जो स्पेसिफिक वीलैंस आपने दे रखी थी वो हट जाएंगी। इसी तरह जो है वो एक्सेस लिंक्स जो होते हैं उनको जब आप देखेंगे तो वो आपको पता लग जाता है। अगर आप इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 के ऊपर जाके उसको आप जो है वो एक्सेस बना देते हैं और फिर आप उसको शो करवाते हैं शो की कमांड से, तो वो जो है वो आपको बता देगा कि ये आपने इसको एक्सेस लिंक खुद बना दी है, स्टैटिक एक्सेस बनाया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डायनामिक ऑटो में होता है, तो आप उसको एक्सेस बनाते हो। और एक्सेस लिंक वो होता है जो आपकी एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। अगर आप इसको एक्सेस नहीं भी बनाते तो आपकी एंड डिवाइसेस कनेक्ट हो ही रहती हैं, काम कर रही होती हैं। मगर एक्सेस लिंक बनाने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से वो ट्रंक लिंक नहीं बना सकता, अटैक्स वगैरह नहीं हो सकते। तो आपने इसके ऊपर अगर कोई सिक्योरिटी वगैरह लगानी है इंटरफेस के ऊपर तो फिर आपने इसको लाजमी एक्सेस डिफ़ाइन करना होता है। ये जो है वो लिंक्स आप बनाते हैं। बट मैं थोड़ा सा ट्रंक के डायनामिक प्रोटोकॉल के ऊपर जाना चाह रहा हूँ जल्दी से, डीटीपी के ऊपर।
जो कि डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जो है वो एक साइड पे बैठे हुए हैं, फ़र्ज़ करें मैं एक स्विच पे बैठा हूँ और मेरे स्विच से आगे 15 स्विच कनेक्टेड हैं और 15 के 15 स्विचेस के दरमियान मैंने ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है। अब मेरे लिए ये मसला है कि मैं एक स्विच पे ट्रंक की कमांड दूँ और फिर जाके मैं 15 के 15 स्विचेस के ऊपर बारी बारी जाके ट्रंक कॉन्फ़िगर करूँ। बेटर ऑप्शन यही है कि एक साइड पे आप कमांड दें स्विच बोर्ड मोड ट्रंक, और बाकी जो है वो डायनामिक ऑटो में होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रंक बन जाएंगे। ये सबसे आसान काम है, बजाय इसके कि आप जो है वो एक एक स्विच के ऊपर जाएं और वहाँ से भी जाके ट्रंक बनाएं। ये डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बीच में काम करता है और ये आपका मैसेज ट्रंक का लेके जाता है और वहाँ से दूसरी साइड को निगोशिएट करा लेता है और निगोशिएट करने की वजह से जो है वो आपका ट्रंक बन जाता है। बट ये आपने देखना होता है कि DTP जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है और ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपके कुछ वेरिएंट्स हैं 2960 या 3560 सीरीज की स्विचेस हैं मैनेजेबल, इनके ऊपर जो है वो अवेलेबल है। बाकी तमाम जो वेंडर्स हैं, बाकी वेंडर्स के ऊपर DTP जो है वो सपोर्टेड नहीं है, तो फिर आपको दोनों साइडें शायद मैनुअली ट्रंक बनानी पड़ती है। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की आप कमांड देंगे या स्विच पोर्ट नो निगोशिएट आप करेंगे। इसका भी फ़ायदा ही है, मिसाल के तौर पे ये मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, वो ये है कि आप चाहते हैं कि ये तो ट्रंक बन गया, फ़र्ज़ करें, ठीक है, मैनुअल ट्रंक आपने बना दिया। आप ये भी चाहते हैं कि ये पोर्ट जो है वो मैनुअल ही ट्रंक बने या और कोई पोर्ट जो है वो कोई बंदा नेगोशिएट करके ट्रंक बनाने की कोशिश ना करे या और कोई पोर्ट जो है वो आपकी ट्रंक ना बन सके। ऐसा ना हो कि कोई अटैक लॉन्च हो जाए, कोई बंदा अपना स्विच या अपना कोई स्विचिंग सॉफ्टवेयर लगा के किसी भी पोर्ट से कनेक्ट हो गए उसको ट्रंक बनाने की कोशिश ना करे। अगर वो ट्रंक बना लेता है तो सारी की सारी वीलैंस की ट्रैफिक शायद वो अपनी तरफ ले जाए और उस ट्रैफिक को फिर इंटरसेप्ट कर ले, इंफॉर्मेशन चोरी कर ले, किसी तरह की भी सिक्योरिटी जो है वो आपकी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो आप यूँ करें कि आपने जिस लिंक को ट्रंक बनाया है उसको तो आप दोनों साइडों पे मैनुअल ट्रंक बनाएं, पहला तो काम आप ये करें। दूसरा जो है वो आप नो नेगोशिएट की कमांड दे दें कि नेगोशिएट करने से कोई भी पोर्ट जो है वो ट्रंक ना बने। फिर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो है वो फास्ट इथरनेट 01 ट्रंक है और बाकी आपके पास 24 की 24 पोर्ट्स हैं जिनको आप नहीं चाहते कि वो ट्रंक बने, तो उसको आप नो नेगोशिएट कर दें। तो आप कैसे करेंगे, आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएं, इंटरफेस रेंज की कमांड है, आप सारी पोर्ट्स को इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/2/24, ये आपकी 2 से लेके 24 तक की पोर्ट्स इकट्ठी सेलेक्ट हो गई हैं। अब आप इनको स्विच पोर्ट क्या थी, नो नेगोशिएट आप कर दें। वो आपका जो है वो ये नो नेगोशिएट क्यों रिजेक्ट हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नो नेगोशिएट एंड डायनामिक स्टेटस। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है डायनामिक ऑटो में है तो नो नेगोशिएट जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकता। आप क्या करते हैं, आप इनको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बना दें और स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट की कमांड दे दें। मतलब है कि ये सारी की सारी पोर्ट डायनामिक ऑटो से हट गई हैं, अभी एक्सेस पोर्ट्स बन गई हैं जिनके ऊपर एंड डिवाइसेस कनेक्ट होंगी और आपने साथ ही इनको नो नेगोशिएट कर दिए है। नो नेगोशिएट का मतलब ये है अब कहीं से भी कोई ट्रंकिंग प्रोटोकॉल आके इनको जो है वो नहीं कर सकता, ट्रंक नहीं बना सकता। इसकी मैं आपको जो है वो यहाँ से वेरिफिकेशन भी करवा देता हूँ कि आप एक और काम करें कि इस साइड पे एक और स्विच लगा लें और इस स्विच को यहाँ पे पोर्ट नंबर 10 के साथ बेशक कनेक्ट कर लें, क्योंकि मैंने सारी पोर्ट इकट्ठी सेलेक्ट की है। ये मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अच्छा, कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ से एक ट्रंक लिंक की कमांड बेशक अनेबल करें, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/10 स्विच पोर्ट मोड। बेशक ट्रंक बनाए या डायनामिक डिज़ायरेबल कर लें, बात एक ही है। तो मैं ट्रंक बना लेता हूँ, एक साइड को मैंने ट्रंक बना दिया। अब यहाँ से जब एक साइड ट्रंक बन जाएगी तो दूसरी साइड को ऑटोमेटिक ट्रंक बन जाना चाहिए। फास्ट इथरनेट 0/10 को ट्रंक बन जाना चाहिए। हम देख लेते हैं कि जो है वो इसका स्टेटस है, शो इंटरफेस ट्रंक।
तो अभी तक फास्ट इथरनेट 0.10 ट्रंक नहीं बनी, बल्कि 0.1 ही ट्रंक है जो कि इस साइड पे कनेक्टेड है। ये 10 वाली पोर्ट अभी तक ट्रंक नहीं बनी। तो हम यूँ करते हैं कि शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/10 स्विच पोर्ट करके इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो इसका जो स्टेटस है वो अभी तक एक्सेस है और इसके ऊपर अभी तक जो है वो ट्रंक नहीं बना। और ट्रंक ना बनने की वजह ये है कि हमने नेगोशिएशन ऑफ ट्रंक जो है वो ऑफ़ कर दी। जब हम नेगोशिएशन ऑफ़ कर देंगे तो ये ट्रंक जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं बनेगी। तो ये जो है वो अब हमने वेरीफाई कर लिया कि एक साइड आपकी ट्रंक बनी है मगर दूसरी साइड आपकी ट्रंक नहीं बनी। अब अगर आपने इसको ट्रंक बनाना है तो वो जो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट वाली कमांड है, मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ फास्ट इथरनेट 0/10 को ट्रंक बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाऊँगा और मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/10 में जाऊँगा और मैंने नो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट की कमांड करूँगा और फिर मैं इसको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दूँगा। तो ये जो है मेरा लिंक ट्रंक बन जाएगा और शो इंटरफेस ट्रंक से मुझे ये लिंक अब नज़र आ जाएगा। पोर्ट 1 और पोर्ट 10 जो है वो दोनों ट्रंक बन चुके हैं। तो ये इसका तरीका है ट्रंक बनाने का। अगर आपने इसको नहीं बनाना तो आप उसको रिजेक्ट भी करवा सकते हैं। और अगर आप उसको एक्सेस पोर्ट बनाई है तो दोबारा उसको डायनामिक ऑटो में शिफ्ट करना चाहते हैं या ट्रंक से दोबारा डायनामिक ऑटो में शिफ्ट करना चाहते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो कर दें। वो डिफ़ॉल्ट स्टेटस पे आ जाएगी जिस तरह वो पहले स्विच आपने ऑन किया और जिस मोड के अंदर है वो उसी मोड में रहेगी। अच्छा, ये वो एक्चुअल जो है वो मैं इसके ऊपर फ़ौरन जंप करना चाह रहा था कि स्विच पोर्ट मोड आप एक्सेस करते हैं, डायनामिक डिज़ायरेबल करते हैं या डायनामिक ऑटो करते हैं या फिर आप उसको ट्रंक बना देते हैं। ये वो आपके पास कमांड्स अवेलेबल हैं। अब इसमें यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि अगर आप एक साइड को डायनामिक ऑटो करते हैं और एक साइड को डायनामिक ऑटो करते हैं तो आपका लिंक एक्सेस रहेगा, वो ट्रंक नहीं बनता। इसी तरह आपकी जो है वो एक साइड एक्सेस है और एक साइड आपकी डायनामिक ऑटो है तो तब भी आपका ट्रंक नहीं बनेगा। एक साइड आपकी एक्सेस है, एक साइड आपकी डायनामिक डिज़ायरेबल है, तब भी ट्रंक नहीं बनता। एक साइड आपने एक्सेस बना दी है, अब दूसरी साइड पे आप ट्रंक बनाएं, एक्सेस ट्रंक बनाएं, डिज़ायरेबल करें या डायनामिक ऑटो करें, ट्रंक आपका नहीं बनेगा, पोर्ट आपकी एक्सेस ही रहेगी। अगर एक साइड एक्सेस बनाते हैं और एक साइड ट्रंक बनाते हैं तो कनेक्टिविटी लिमिटेड हो जाएगी, दोनों पोर्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। एक साइड आपकी एक्सेस बनी हुई और एक ट्रंक बनी हुई है। अच्छा, अगर आपकी एक साइड एक्सेस है और दूसरी साइड एक्सेस है तो पोर्ट आपकी एक्सेस बन जाएगी। तो अगर आप इसका इन्वर्स देखें तो एक ट्रंक है और दूसरी एक्सेस है तो तब भी लिमिटेड कनेक्टिविटी है। और अगर आपकी एक साइड ट्रंक है और दूसरी साइड ट्रंक है, डायनामिक डिज़ायरेबल है या ट्रंक है, तीनों केसेस में आपका ट्रंक बन जाएगा। और एक साइड डायनामिक डिज़ायरेबल है तो दूसरी साइड डायनामिक ऑटो में है, डिज़ायरेबल में है या ट्रंक में है, आपका ट्रंक बन जाएगा। और अगर आपकी एक साइड डायनामिक ऑटो में है और एक साइड आपकी डायनामिक ऑटो में है, दूसरी भी ऑटो में है, एक्सेस ही रहेगा लिंक, क्योंकि डिज़ायर कहीं से नहीं आ रही ना ट्रंक कहीं से बन रहा है। मगर एक साइड अगर डायनामिक ऑटो है और एक साइड से अगर डिज़ायर आ जाए या ट्रंक बना दें आप तो वो ट्रंक बन जाएगा और अगर आप उसको एक्सेस बना दें तो एक्सेस बन जाएगी। ये वो चार्ट है जिसकी मदद से भी आपको आसानी से समझ आ जाती है कि दोनों पोर्ट्स के क्या रोल होंगे तो क्या बन जाएगा। DTP वगैरह वेरीफाई करने के लिए कमांड है शो DTP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। वो बता देगा आपको कि यहाँ पे आपका DTP पैकेज जो है वो अनेबल्ड है या नहीं है, तो वो नेगोशिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता। शो DTP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 की कमांड अगर यहाँ पे आप दे दें, शो DTP फास्ट इथरनेट, यहाँ पे ये शायद पूरी कमांड ले नहीं रहा, ये ऐसी है, शो DTP इंटरफेस की कमांड है। बहरहाल वो बता रहा है कि DTP यहाँ पे अनेबल है। अब कौन कौन सी पोर्ट्स पे अवेलेबल है वो आपके ट्रंक्स वगैरह जो है वो उससे भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये बता रहा है कि सेंडिंग
DTP हेलो पैकेट्स एवरी 30 सेकेंड और डायनामिक ट्रंकिंग टाइम आउट जो है वो 300 सेकेंड का है और 2 इंटरफेसेस जो है वो आपके 2 इंटरफेस आपके DTP को यूज़ कर रहे हैं। तो ये डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो है वो हर 30 सेकंड बाद अपने आप को लाइव रखने के लिए एक दूसरे को सिंक करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि आप लाइव हैं कि नहीं है। अगर वो 300 सेकंड तक उनका जवाब नहीं आता, ये 10 टाइम्स ज़्यादा जो होता है टाइम होता है, डेड टाइम जिसको हम कहते हैं, अगर जो है वो 300 सेकंड तक इसका जवाब नहीं आता, दूसरा जो स्विच है उसको रिप्लाई नहीं करता, तो वो फिर उस लिंक को डेड कंसिडर करता है और ट्रंकिंग को डिसेबल कर देता है। तो जैसे ही फिर दोबारा जवाब आ जाए तो वो ट्रंकिंग दोबारा अनेबल हो जाती है। ये आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो है वो आपका यहाँ पे ये इस तरह ये जो काम है ये आपका एंड हो जाता है। बट मैं ये चाह रहा था कि आज थोड़ा सा मैं आपको ये जो VLANs हैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं लैब आपको दे दूँ, ताकि आप जो है वो इसको थोड़ा सा इनिशियल आपके पक्के हो जाए, ताकि इसके ऊपर जो मज़ीद हमने बिल्टअप करनी है चीज़ें वो हम कर लें। अब सिंपल इतना कर लें, ज़्यादा नहीं करते, कि आप जो है वो यहाँ से कोई से जो है वो आप 3 स्विच ले लें, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेते, और हर स्विच के ऊपर जो है वो आपको 1 2 1 2 1 और ये 2, ठीक है। अच्छा, ये अब क्या होगा, ये आपकी VLANs होगी। ये जो 2 सिस्टम है वो एक VLAN का पार्ट। अच्छा, आसान सी लैब बना लेते हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये कनेक्ट होंगे इस स्विच के साथ इस तरह से, और ये इस तरह से कनेक्टेड होंगे, इस तरह से कनेक्टेड होंगे। अब आपने ये करना है, और ये लैब बड़ी छोटी सी लैब बना रहे हैं, ये इस तरह से अपने VLAN बनाने हैं, ठीक है, इस तरह से। ये जो मैं दायरे लगा रहा हूँ ये बुनियादी तौर पर आपके VLANs होंगे। ये होगी आपकी 10, ये होगी VLAN 20, ये होगी VLAN 30, ये होगी VLAN 20, ये होगी VLAN 10, ये होगी, अच्छा, ये 10 20 और 20 30 और 10 30, ये आपकी VLANs है, मतलब 10 20 और 30 3 VLANs। ये जो आपके लिंक्स हैं वो आपके प्रॉपर VLANs के अंदर होने चाहिए। अच्छा, आपने VLANs को जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स में ले जाएं। इन 2 सिस्टम्स को आप जो है वो 10.0 के नेटवर्क में ले जाएं, ठीक है। एक 10.1 हो जाएगा, दूसरा 10.2 हो जाएगा। सिंपल है। इसको जो है वो ये आपका 10.0 का नेटवर्क हो गया। अच्छा, इसको आप 20.0 पे ले जाएं, 20 है। इसी तरह ये जो 30 है उसको जो है वो आप 30.0 के नेटवर्क में ले जाएं। ये आपने यूँ कर लेना है। अच्छा, बाकी आप देख लें कि अगर ये 10.0 है तो ये 1 है, ये 2 है, फिर 10 का और कहाँ पे है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, तो 10 को आर्ग्यू दे दें। 20 का अगर ये 1 और 2 है और ये 3 4 हो जाएगा। इसी तरह 30 का अगर ये 1 2 है तो ये 3 4 हो जाएगा। इस तरह आपने VLANs को जो है वो 10 20 और 30 के हिसाब से ही नेट आपने IP एड्रेसेस दे देने। ये भी आसान सा काम है, इसमें कोई अभी कॉम्प्लिकेशन रही नहीं है। दूसरा ये है कि इनकी जो इंटरफेस है, जैसे मैं यहाँ पे इंटरफेस 10 को लगा लेता हूँ, तो आपने ना एक साइड पे इंटरफेस 10 को और दूसरी साइड पे इंटरफेस 20 को आप ट्रंक बना दें, ठीक है। अच्छा, ये आपने मैनुअल ट्रंक बनाने हैं दोनों साइडों पे। दोनों साइडों पे आपने मैनुअल ट्रंक बनाना है ये वाला।
ये वाला। और ये जो है वो आपने डायनामिक ट्रंक बनाना है। अभी मैनुअल ट्रंक हो जाएगी और दूसरी साइड आपकी डायनामिक ट्रंक हो जाएगी। ये ज़रा समझ लें जो ऑनलाइन है, तो कल जो है वो बाकी सारे आपके पीछे फिर रहे होंगे कि हमें बताएं क्या कहा था सर, तो या फिर सारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। अच्छा सॉरी, ये ट्रंक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने जितनी भी अनयूज पोर्ट्स होंगी, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ कि आपने जो है वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है स्विच पे। जैसे आपने इसका नेम सेट कर दिया, इस पर पासवर्ड सेट कर दिए, 4 पासवर्ड होते हैं इस पर। जो वो आपने टाइम सेट कर दिया, और इसके ऊपर जो है वो इंटरफेस VLAN को आपने 100 IP देना है, ठीक है सबको, 192.168.10.100। अगर VLAN, हाँ बल्कि अब यूँ करें कि आप जो है वो बल्कि मैं आपको यहाँ पे ना लिख देता हूँ, ये काम पड़ तो ये है कि यहाँ पे इंटरफेस VLAN 10 और 20 है, तो इसको आपने इंटरफेस VLAN 10 को दे दें और 20 वाली को 20.100 दे दें, ठीक है। और यही आपके जो है वो गेटवे बन जाएंगे सिस्टम से। इस तरह यहाँ पे 3020 है, तो इसको 30.100 दे दें। अब इसको आप 20.100 नहीं दे सकते, इसको आप 20.200 कर दें, ताकि जो है वो 100 होगा, एक 200 होगा। अब यहाँ पे 10 और 30 है, तो इसको आप 10.200 कर दें और इसको आप 30.200। अब आपके जो है वो ये इंटरफेस VLAN की IP आ गई है, मैंने आपको लिख दी है, आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे आप जाएँ यहाँ पे इंटरफेस VLAN 10 और IP एड्रेस क्या होगा आपका 10.100 विद सबनेट मास्क और 24 बिट कॉप है। अच्छा, ये ख्याल करना है कि पहले VLANs क्रिएट करनी है 10 और 20। यहाँ पे होंगी 1020, यहाँ पे 3020 और यहाँ पे 1030। तो ये VLANs आपने क्रिएट करनी है, बट मेक श्योर कि VLAN 10 का डेटा जब यहाँ से इधर आएगा इस सेंटर वाले स्विच में, तो सेंटर वाले स्विच में तो VLAN 20 और 30 एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या हमें यहाँ पे VLAN 10 भी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि वो 10 के साथ कम्युनिकेट कर सके दोनों साइडों में? ये एक मेरा क्वेश्चन है जो कि इसका जवाब आप मुझे देंगे इस लैब को 100% फंक्शनल बना के कि VLAN 10 की हमें सेंटर वाले स्विच में ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। हालांकि इसमें कोई पोर्ट शामिल नहीं है, बट VLAN 10 की हमें यहाँ पे सेंटर में ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो फिर आप उसको N.200 IP भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो आपने ख्याल करना है इस चीज़ का। बाकी आप VLANs बनाएं और VLANs बनाने के बाद इंटरफेसेस को VLAN में डालें और उसके बाद उनको IP एड्रेस असाइन करें और उनके दरमियान वाले लेंस को आप ट्रंक बनाएं और आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करें स्विचेस की। और आखिरी काम आपने ये करना है, जो आपके एक्सेस लिंक्स हैं, जैसे ये हर स्विच पे 4 एक्सेस लिंक्स हैं, ठीक है। आपके हर स्विच पे कितने एक्सेस लिंक हैं? 4 एक्सेस लिंक। तो आपने इनको एक्सेस बनाना है, ठीक है। एक्सेस लिंक को आपने कॉन्फ़िगर करना है स्विच एक्सेस, और आपने इन पे नो गेट की कमांड भी देनी है, ठीक है। मैं लिखते हुए शायद कहीं स्पेल मिस्टेक कर दें या गलत लिखते हो, आपने इसको इग्नोर करना है। अच्छा, ये भी आपने करना है कि आपने एक्सेस लिंक्स को नो नेगोशिएट करना है, ठीक है, ताकि वहाँ से कोई DTP का पैकेट जो है वो ना जा सके, और उनको प्रॉपर एक्सेस बनाना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड से। ये काम अगर आप कर लेते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपकी जो है वो कमांड हो गई है। और मैं इसी जो लैब है, इस लैब का एक अभी स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप के ऊपर आपको सेंड भी कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी याद दहानी भी रहे, और फिर आपने ये नहीं कहना कि शायद
मिस कर रही हैं, ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड है आपके पास। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं यहाँ से आगे मूव करूँगा ज़रूर, बट मैं ये पहले चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें। जी हुज़ैफा। जी हुज़ैफा, ये क्लियर है? आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। कल आपने मुझे ये लैब सेंड कर देनी है शाम से पहले, सब लोगों ने व्हाट्सएप करना है, ठीक है? और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? यहाँ तक ये लाजमी करें, और ये आप यकीन करें, ये 5 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है, ठीक है? इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात। रिकॉर्डिंग सबसे शेयर कर